नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों। आज का टॉपिक है प्यार में धोखा भाग 3। प्यार में जीना किसी सपने में खोए रहने से कम नहीं, लेकिन जब सपना टूटता है तो शीशे के टुकड़ों के समान बिखर जाता है। इसी प्रकार संजय के साथ भी होता है। तो आइए आगे देखते हैं। शाम का वक्त था। नीलम और संजय की बातें चल रही थीं। नीलम: संजय, एक बात बताओ, यदि तुम्हारी मम्मी हमको किसी गलती पर नाराज होगी तो तुम क्या करोगे? संजय: यदि तुम गलती करोगी तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, लेकिन हम तो तुम्हारे ही पक्ष में रहेंगे। यदि तुम रूठोगी तो हम मना लेंगे। संजय, शादी के बाद हम यही रहेंगे, गाँव तो नहीं जाएंगे। संजय: जब हम कुछ करने लगेंगे तो हम यहीं रहेंगे, लेकिन आज तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? पता है, आज हमको लड़का देखने आया था। संजय: तो तुमने क्या कहा? अभी हमने कुछ नहीं कहा। संजय: ठीक है, कुछ समय रुको, हम घर पर बात करेंगे और तुम भी अपने घर पर बता देना। अच्छा, अब हम फ़ोन रखते हैं। और इतना कहकर फ़ोन काट दिया। संजय के मन में नीलम के सवाल रह रह कर उमड़ रहे थे। संजय ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका जीवन कैसा होगा। जिस प्रकार एक कोरा कागज़ होता है, उस पर जो भी लिख दिया जाता है वह लिखा रहता है। संजय का मन भी इसी प्रकार का था। वह जो सोचता समझता स्पष्ट बोल देता था। उसने घर वालों को स्पष्ट बोल दिया था। घर वाले बहुत नाराज़ हुए। उधर नीलम ने भी अपनी मम्मी को बता दिया था। हालांकि नीलम की मम्मी ने उसे समझा लिया, इसलिए उसने संजय को मना कर दिया। संजय समझ चुका था कि दोनों पक्षों से बात नहीं बनने वाली, लेकिन वह तो नीलम के मन की जानना चाहता था। इसलिए वह सीधे नीलम के घर पहुंचा। घर में नीलम की बहन अकेली थी। संजय के बोलने से पहले वह बोली: संजय भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब नीलम की मर्जी ही नहीं है तो तुम्हारी कोशिश करने से क्या फायदा? संजय ने कहा, मतलब नीलम को जो लड़का देखने आया था वह उससे बात करती है। संजय यह सुनकर मन में बहुत दुखी होता है। वह वहां से चला जाता है और कहीं एकांत में अपने दुख को आंसुओं के द्वारा बाहर निकालता है। वह अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता था। वह आखिरी बार नीलम को फ़ोन लगाता है, लेकिन नीलम का फ़ोन व्यस्त बताता है। कुछ देर बाद संजय फिर से प्रयास करता है और फ़ोन लग जाता है। नीलम: हाँ, कहो संजय, कैसे हो? संजय: किससे बातें चल रही थीं? हमारी मौसी थी, उनसे बात कर रहे थे। संजय: झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मम्मी आ रही है, फोन रखते हैं। और नीलम ने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद संजय ने फ़ोन लगाया। फ़ोन फिर से व्यस्त था। अगले दिन संजय नीलम के घर पहुंचा। नीलम फ़ोन पर लगी हुई थी। जैसे ही नीलम ने संजय को देखा तो फ़ोन रख दिया। संजय: नीलम, तुमने मम्मी से बात की? मम्मी ने मना कर दिया है। संजय: ठीक है, तुम बताओ अब क्या करना है? हम क्या बताएं, मम्मी जो कहेगी हम वही करेंगे। संजय: तो फिर प्यार क्यों किया? संजय, प्यार से दुनिया नहीं चलती।
संजय नीलम का इशारा समझ चुका था। अब उसको वहाँ एक पल भी रुकना अजीब लग रहा था। वह वहाँ से चला आया। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। कुछ दिनों बाद नीलम की शादी होने वाली थी। इधर संजय का घूमना फिरना बंद हो गया था। वह हमेशा उदास रहता था। संजय का दोस्त बोला, भाई तू सब कुछ भूल जा। जब उसने तुझे भुला दिया है तो तू क्यों नहीं भुला देता। पता है आज नीलम की शादी है। संजय बोला, किसी को भुला देना इतना आसान नहीं। अच्छा चलो देखें कि वह दुल्हन में कैसी लगती है। और वो दोनों मंडप के पास पहुँचे। मंडप बहुत ही सुंदर सजा था। रोशनी से रात में भी दिन जैसा प्रतीत हो रहा था। पटाखों की गूंज सभी ओर सुनाई दे रही थी। संजय के पांव वहीं थम गए। वह बोला, हम पास में नहीं जाएंगे। दोस्त ने कहा, ठीक है। संजय, अच्छा उसकी शादी हो जाएगी। वह तो हमको भूल ही जाएगी। अच्छा उसका पति उसका ध्यान तो रखेगा ना। मैं उसकी शादी में शामिल नहीं हो पाऊँ तो क्या उसको बुरा लगेगा। संजय बोले जा रहा था और उसका दोस्त उसको देख रहा था। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दर्द के दिल बदले दिल लिया करते हैं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।